ओम श्री राम जी, जय श्री राम जी। मैं साईं अनुभूति बाबा की जन्नत में साईं के सानिध्य में बैठकर मेरे साईं की बहुत सारी अनुभव, चमत्कार, उसकी रहमतें बयान करने की हस्ती तो नहीं रखती, लेकिन उसने आज ये अवसर दिया कि मैं साईं की शिरडी में बैठकर उसके अपरंपार जो करम है, बेशुमार रहमतें हैं, उसको बयान कर सकूँ। उनमें से अनंत लीलाओं में से एक है कैसे बाबा ने अपने साथ जोड़ा। जन्म जन्म का रिश्ता है वैसे तो मेरे साईं के साथ सबका ही, लेकिन एक सांसारिक कर्म कांड जिसे कहते हैं, अगर वो पूछा जाए तो बाबा ने 2007 14 मई पहली बार शिरडी बुलाया। वो पूरा एक हफ्ते का बाबा ने संगम दिया अपनी शिरडी, जिसको जन्नत कहा जाता है, क्योंकि शिरडी बहुत छोटा शब्द है। तो वो ऐसे ऐसे अपार आनंद बरसाए जीवन में। जो साईं महाचरित्र में जो कुछ भी वर्णित है वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। जैसे कि ओम साईं नाथ आए की धुनी जो चलती रहती है अंदर समाधि मंदिर की लाइनों में, वापसी पे जाती बार वो धुनी औरंगाबाद में वो ट्रेन में सुनने को मिलती रही। शिरडी से औरंगाबाद का जो फासला है बहुत अंतराल है, लेकिन हमारी जो ट्रेन थी वो औरंगाबाद से होकर गई थी। तो वहाँ मुझे कानों में ओम श्री साईं नाथाय नमः की धुनी का अनुभव होता रहा। मैंने सबको बोला ये आवाज़ आपको भी आ रही है, तो मुझे सबने बोला नहीं, और वो मेरे कान में गूंजता रहा। और बाबा ने जो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष मेरे साथ का चमत्कार किया, जैसे कि महा साईं चरित्र में वर्णित है कि आप जिस भी अपने गुरु को मानते हो उसका दर्शन दीदार आप मुझ में पाओगे। तो द्वारका माई में जब मैंने मेरे साईं का दर्शन किया तो हमारे अपने गुरु हैं श्री गुरु महाराज जी अम्बाला से, जिनसे गुरु मंत्र की दीक्षा ली है। तो बाबा यहाँ कहीं नहीं था, मेरा साईं विराजमान नहीं था। साईं की जगह हमारे गुरु, वो पूरा हमारे गुरु जी का मतलब स्वरूप बनता गया साईं के स्थान पर। और मैं आंखें मलती रह गई कि मुझे मेरा साईं नहीं दिख रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक श्री नंगली निवासी भगवान जी, वो भी गुरु दरबार से जोड़ा हुआ है मेरे साईं ने। तो पहले जहाँ से दीक्षा ली हुई है वो दीदार हुआ, उसके बाद वो श्री गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ और मेरी आंखों से अश्रुधारा बहती रही, ना जाने क्यों अविरल अश्रुधारा बहती रही, जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। बहुत ही इतना सुंदर अनुभव था। और वो जैसे मैं वो अनुभव लेके एक हफ्ते के बाद शिरडी से दिल्ली, एक सांसारिक घर जिसको बोलते हैं, वास्तविक हमारा घर तो यही है जहाँ कलयुग का भगवान विराजमान है, पहुँची तो अनेकों अनेक चमत्कार, अपरंपार लीलाएं होती चली गई। जीवन में बहुत ही परिवर्तन आने शुरू हो गए। और रोहिणी में, दिल्ली में रोहिणी में एक 7 सेक्टर में बाबा का मंदिर है। मेरे साईं ने 2004 से वहाँ बुलाना शुरू किया था। जब मैं वहाँ पहली बार गई, औकात नहीं है मेरी जाने की, तो बाबा ने बुलाया तो मेरे अंदर ऐसी तड़प जागी कि बाबा अब मुझे तू शिरडी बुला ले, चाहे एक बार बुला ले, मौत दे दे, लेकिन जन्नत बुला ले। फिर बाबा ने ऐसे ही 3 साल बाद 2007 में पहली बार जन्नत बुलाया था। उसके बाद से पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला। बाबा ने जीवन को ऐसे सरस कर दिया, अनेक अनेक चमत्कार होते गए जीवन में। बयान करने की ना तो हस्ती है ना शब्द है। जैसे कि बताया गया है कि बाबा ने साक्षात दर्शन दिए, मेरा साईं घर आया, 3-4 घंटे का महोत्सव चला, ढोलक के साथ ओम साईं नमो नमः की धुनी 3-4 घंटे चलती रही। और बाबा से जब पूछा मैंने कि बाबा तू क्या खाएगा, क्योंकि मैं शुरू से अपने साईं को आप करके नहीं बुलाती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई अजनबी नहीं है, ये मेरा सबसे अपना है। तो अपनों के साथ कभी भी हम आप करके नहीं बोला करते, क्योंकि अपनों से ही तू करके बात की जाती है, जिससे अपनत्व का हमें अनुभव होता है। तो ये तो सबसे करीबी है मेरा। तो मैंने पूछा बाबा तू क्या खाएगा, तो साईं ने आकर बोला मुझे बहुत ही धीमे और मध्यम स्वर में, ये बिल्कुल ये सत्य है, इसमें कुछ भी वो नहीं है, जो कुछ घटित हुआ 2014 में ये साक्षात वही बयान कर रही हूँ मैं यहाँ पर बैठकर बाबा की शिरडी में, जन्नत में। कि बाबा को मैंने जब पूछा बाबा तू क्या खाएगा, तो बाबा ने बहुत धीमे स्वर में बोला पीली मूंग की दाल, और साथ में वो भी बिना लहसुन प्याज के, चौका लगा कर देसी घी में वो बना के मैं मतलब मुझे दो। तो मैंने वहाँ से नीचे से मंगवा के सब कुछ बना के दिया बाबा को, खाना प्रसाद साईं ने खाया। फिर हमारी गली के जो लोग आए हुए थे उनमें से एक लड़के ने प्रणाम किया और बोला बाबा ये दक्षिणा स्वीकार करो, मगर मेरे साईं ने बोला मैं दक्षिणा नहीं लूँगा। तो उसने मुझे बोला दीदी आप बोलो बाबा को। तो मैंने कहा
बाबा आप दक्षिणा, साईं तू दक्षिणा ले ले। तो मेरे साईं ने बोला मुझे तुझसे एक कफनी चाहिए, बिना जेब की कफनी चाहिए, सफ़ेद रंग की। तो उस दिन बुधवार था, क्योंकि हमारे उधर बुधवार में मार्केट सारी बाज़ार बंद होता है और धुंध के दिनों में सर्दियाँ थी बहुत गहरी। एक दुकान खुलवा कर बाबा ने ज़िद पकड़ ली, मुझे बिना जेब की कफनी ही चाहिए। वो लड़का कहाँ से जाकर, दूर से जाकर वो एक बाबा की कफनी सफ़ेद रंग की चोला लेके आया, लेकिन उसमें जेब थी, पॉकेट थी। तो उसने आकर बाबा के आगे रखी तो बाबा ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाबा ने बोला मैं ये नहीं लूँगा, मुझे बिना जेब की कफनी चाहिए। तो उसने मुझे बोला दीदी मैं कहाँ से लेके आऊँ। मैंने बोला साईं तू स्वीकार कर ले, ये बच्चा तेरा बहुत दूर से ढूंढ के लाया। तो बाबा ने बोला मैं नहीं स्वीकार करूँगा। खैर अनमने मन से बाबा ने वो भेंट स्वीकार की। क्यों ऐसी लीला रचाई, क्यों ज़िद पकड़ ली कि मुझे बिना जेब की कफनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं ना कफन में जेब नहीं होती, तो मेरे साईं की लीला है वही जाने। उसके बाद बाबा ने बोला मुझे यहाँ से शिरडी जाना है। मैंने बाबा से बहुत आग्रह किया कि मुझे एक फ़ोटो लेनी है, तो साईं ने इनकार किया। ना के रूप में मुझे मतलब स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन मेरे प्रेम पूर्वक बार बार स्नेहपूर्वक आग्रह करने पर बाबा ने उसको स्वीकार किया और एक फ़ोटो मैंने मोबाइल में क्लिक करके रखनी चाहिए कि मैं अपने सगे संबंधियों को दिखाऊंगी कि मेरा साईं दर्शन देने आया। लेकिन बाबा की जन्नत में बैठकर मैं ये बात बोलती हूँ और विश्वास कीजिएगा, बाबा के फ़ोटो लेने के तुरंत कुछ दिन बाद ही वो फ़ोन टूट के गिर गया, चकनाचूर हो गया और वो छवि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हृदय पटल पर अंकित है। आज भी ये लीला सुनाते हुए साक्षात 2014 का वो मनोरम दृश्य मेरी आंखों के सामने है। वो सुंदर युवावस्था का जो रूप बाबा का जो 16 साल की अवस्था में प्रकट हुआ नीम के पेड़ के नीचे, उसी रूप में आकर मेरे साईं ने मुझे दर्शन दीदार दिए। क्योंकि तड़प इतनी बड़ी थी, मैं रोज़ रोती थी और ऐसे लगता था कि रो रो के शायद प्राण निकल जाएंगे। बाबा मुझे तेरे दर्शन चाहिए, मुझे साकार रूप में दर्शन दे। जब तू था शब्द भी बहुत दिल को कचोटता है कि साईं तो आज भी है, लेकिन जब वो अपने वास्तविक चोले में विराजमान रहा धरती पे, मैं बहुत तड़पती थी, रोती थी। और इस तरह मेरे साईं ने आकर अपने साक्षात दर्शन दिए और बाबा शिरडी को प्रस्थान करके गया। बाबा ने बोला यहाँ से मैं शिरडी जा रहा हूँ। तो मेरा साईं आज 2014 के बाद 2024 आ गया है, 10 साल हो गए हैं। विश्वास और यकीन के साथ सभी सुनिएगा और मानिएगा कि वो चेहरा, वो स्वरूप, वो दर्शन, वो जो मेरी जो इच्छा थी पूरी करने के बाद मुझे आज तक बाबा नज़र नहीं आया। 10 साल हो गए हैं, क्योंकि उसने वो तड़प पूरी करनी थी। बोल साईनाथ महाराज की जय। और ऐसे एक और बहुत बड़ा अनुभव है 2023 का, अभी पिछले साल की बात है। क्योंकि जब होते हैं अनुभव बहुत बड़े बड़े तो यकीन ना करने वालों को भी यकीन करना पड़ता है कि ये कलयुग का भगवान आज भी विराजमान है, साक्षात प्रत्यक्ष है। हमारी शिरडी की ट्रेन थी 2023 में, जून की बात है ये। और जैसा कि पिछले 4 सालों से कोरोना काल से मेरे साईं के घर में एक रोज़ कीर्तन होता आ रहा है 1 घंटे का। तो कीर्तन चल रहा था, कीर्तन समाप्त हुआ तो मेरे साईं की बेटी है, बाबा की बच्ची, उसने मुझे बोला मम्मा ऑटो कहाँ का बुक करना है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के लिए जाने के लिए। तो मेरे मुँह से अनायास ही निकला निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन थी नई दिल्ली से। मुझे खुद नहीं समझ आया कि अंतर मन में चल रहा है नई दिल्ली, और मुझे लग रहा है मैंने बच्ची को नई दिल्ली ही बोला है, लेकिन जीवा से निज़ामुद्दीन निकल गया। इसलिए निज़ामुद्दीन का ऑटो बुक किया। जब निज़ामुद्दीन पहुंचने वाले थे हम रेलवे स्टेशन, 8:20 पर कर्नाटका एक्सप्रेस चलती है नई दिल्ली से, और 8:10 पर हम निज़ामुद्दीन दरगाह के बाहर थे। वो भी मुझे साईं ने बोला मम्मा ऑटो में से ही दर्शन कर लो, बाहर दरगाह है। तो मेरा हृदय एकदम से विचलित हो गया, ये तो निज़ामुद्दीन आ गया बेटा। तो इसने बोला मम्मा आप ही ने तो बोला था निज़ामुद्दीन का ऑटो बुक कर दो। मेरे आंखों से नीर अश्रुधारा बहने लगी। बाबा ये कैसी लीला तूने रचाई, अब 8:20 की ट्रेन है तो हम कैसे पहुंचेंगे हम जन्नत। पर एक विश्वास पूरा था कि कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको पता है ऐसे हम वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि तेरी जन्नत का बुलावा आता है तो तू पागल कर देता है, और इस तरह तू लीला रचा के घर भेजेगा, ये कभी स्वीकार नहीं होगा हमें। हाथ में मेरे साईं का स्वरूप, क्योंकि मूर्त हर बार आती है, क्योंकि कीर्तन होता है यहाँ पर भी। जब शिरडी में हम रुकते हैं जन्नत में, शिरडी कहना मुझे बहुत
छोटा शब्द लगता है, क्योंकि ये धरती का स्वर्ग है तो जन्नत ही निकलता है मुँह से। तो मेरा साईं गोद में था और जय जय राम कृष्ण हरि का जाप चलता जा रहा था। उसके पीछे भी एक अनंत लीला है, क्योंकि बाबा ने मुझे उस परीक्षा में, मैंने बोला साईया तू परीक्षा लेता है दुनिया की, आज तेरे विश्वास की परीक्षा है कि तू कैसे पहुंचाएगा हमें जन्नत। क्योंकि एक मेरे साईं सीरियल आता है यूट्यूब पे, उसमें कुलकर्णी सरकार जी का दिखाया गया है कि वो अपने समय में बहुत मतलब लोगों को प्रताड़ित करते थे, दुख देते थे। तो एक दास प्रथा चली थी, उन्होंने वो क्या करते थे कि जो उनके मतलब ऋण नहीं चुका पाते थे उनको अपना दास बना लेते थे। तो ऐसे एक परिवार था, ये जो मैं आपको प्रकरण सुना रही हूँ उससे संबंधित है, इसलिए ये बात बतानी ज़रूरी है कि कुलकर्णी सरकार जी ने उस परिवार को अपना दास बना लिया था। उनके पास खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं था। जो उनकी पत्नी थी उसमें से जो दास परिवार था, उनकी पत्नी को बाबा पे बड़ा पूर्ण विश्वास था, क्योंकि बाबा ने बोला था जय जय राम, वो जय जय राम कृष्ण हरि का जाप जब करती थी तो साईं साक्षात आके उनके कार्य पूरे कर देता था। तो वो पूरा परिवार भूख से व्याकुल बैठा था और उनको यही था कि हमारे पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया तो हम कैसे भाई जीवित रहें, हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो सब ने आंखें बंद करके जय जय राम कृष्ण हरि का जाप करना शुरू कर दिया और जाप करते करते उनको ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी सबकी जो भोजन की भूख है वो शांत होती जा रही है। उनको ऐसे प्रतीत हुआ कि हमारे पेट भर गए हैं, हमारी तृप्ति हो गई है भोजन की। तो वो जो प्रकरण था वो इस लीला से संबंधित है। मैंने बोला बाबा जब तेरे समय में जय जय राम कृष्ण हरि का जाप करने से बिना अन्न का एक दाना किए अंदर गए भी वो परिवार संतुष्ट हो सकता है, तो तू लीला रचा के हमें ज़रूर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचाएगा, घर वापस तो जाएंगे नहीं हम। तो मैंने आंखें बंद करके जय जय राम कृष्ण हरि का जाप करना शुरू कर दिया। आंखों से अश्रुधारा बही जा रही है और ये बताते हुए मुझे आंखों से नीर आ रहा है, क्योंकि बाबा ने इतना दिया है, औकात नहीं है मेरी बयान करने की। तो 8 बजने में 10 मिनट थे तो हमने ऑटो वाले भैया को बोला भैया हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, 8:20 की ट्रेन है, कैसे भी करके पहुंचाओ। उसने बोला दीदी 17 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ से लोकेशन चेंज करने पर, आप सोच भी नहीं सकते निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन कहाँ है और नई दिल्ली कहाँ है। बस आंखें बंद हैं, बाबा की बच्ची मेरे साथ बैठी है, वो मुझे तसल्ली दे रही मम्मा रो नहीं, बाबा हमें पहुँचाएगा। बस आंखों से नीर बह रहा है जय जय राम कृष्ण हरि। और मैं कहीं जा रही हूँ बाबा वो जो तूने अपने समय में लीला रचाई आज उसको सार्थक कर दे। आज वो जय जय राम कृष्ण हरि का जाप करने से जब एक भूखा परिवार तृप्त हो गया तो अपनी दोनों रूहों को जन्नत तो ज़रूर बुलाएगा, हमें पहुंचा दे। मेरी आंखें जब खुली, हम रेलवे स्टेशन के बाहर थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और वो हैरान था जो हमारा ऑटो वाला ड्राइवर था, उसने बोला दीदी 17 मिनट ये दिखा रहा था लेकिन आप 12 मिनट में पहुंच गए हो। बोल साईनाथ महाराज की जय। उसके बाद बाबा ने और परीक्षा ली, क्योंकि लीलाएं वो बहुत परीक्षा लेता है विश्वास की, यहाँ तक उसने पार लगाया, आगे भी उसकी लीला है। बहुत लंबी प्लेटफॉर्म की लाइन थी, इतनी लंबी थी कि मतलब हम पहुँचने का हमारा अंदर प्रश्न नहीं उठता था। इतने में ही साईं कुल्ली के रूप में आया, दौड़ता हुआ हमारे पास, नहीं तो कोई इस तरह नहीं आता, वो दौड़ता हुआ आया। आपकी ट्रेन कौन सी है? हमारे मुंह से निकला कर्नाटका एक्सप्रेस। उस वक्त घड़ी में 8:10 हुए थे, 10 मिनट थे और इतनी लंबी लाइन थी। वो लाइन में अगर हम लगते तो हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन उस कुली ने आके हमें वो शॉर्ट रास्ते से पता नहीं कहाँ से हमें वो अपने प्लेटफॉर्म तक लेके गया। और हमारे जो साईं परिवार के जो लोग गाड़ी में बैठे थे उन सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि फ़ोन पे हमने उनको बताया था कि हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले थे। तो सब ने बोला कि साईं अनुभूति अब नहीं पहुँच सकती हैं, तो असंभव है मतलब। लेकिन बाबा ने वो असंभव को संभव कर दिखाया कि हमें वो कुली के रूप में मेरा साईं हमारा सारा सामान लेके हमें छोटे छोटे रास्तों से लेके हमारे प्लेटफॉर्म में गाड़ी के अंदर छोड़ के आया। तो साक्षात साईं ही करता है, हम कुछ नहीं करते।
तो जब हम ट्रेन में अंदर मतलब हमने एंट्री की तो सभी हैरान, सब लोग हैरान कि ऐसा फ़ासला तय नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही, हकीकत है। ऑटो वाला ड्राइवर तक इस चीज़ को स्वीकार कर चुका है कि आपके साईं ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है, वरना 12 मिनट में निज़ामुद्दीन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना असंभव ही नहीं, अकल्पनीय भी है। तो ये है मेरे नाथ की अपरंपार लीलाएं, जिसको बयान करते करते अगर सांस भी रुक जाए तो कम होगी, क्योंकि इसका शुक्राना करते करते भी जीवन गुजर जाए तब भी कम है। ये इतना देता है, इतना नवाजता है। जब जब अंदर तड़प बढ़ जाती है, जन्नत का बुलावा आ जाता है, कहीं से फ़ोन आ जाता है शिरडी चलना है, लोग बोलते हैं आपने टीसी से सेटिंग कर रखी है, आपकी टिकट्स कैसे हो जाती हैं। लोग 4-4 महीने पहले करवाते हैं। मेरा टीसी अंदर बैठा है, मेरा ट्रेन चलाने वाला अंदर बैठा है, ड्राइवर, ये बुलाता है तो दौड़ के चले आते हैं। तो हर बार शुक्राना है मेरे साईं का, जो इस तरह अपने कर्म करके हम माँ बेटी को अपनी जन्नत बुलाता है। बोल साईनाथ महाराज की जय। ओम से राम जी, जय से राम जी।